इंडिया में आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको फ्यूचर में जाके बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। ऐसा डेटा बाहर आया है कि इलॉन मस्क ने खुद उसे ट्वीट किया है। तो इलॉन मस्क ने रिसेंटली ट्वीट किया कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल से अब नीचे गिर चुका है। अब इससे ये प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया की पॉपुलेशन कम होगी, नहीं, पॉपुलेशन कम होना तो शायद अच्छा ही हमारे लिए, बट इसका एक सेकेंड लेवल इम्पैक्ट है जो आज से 30-40 साल बाद आएगा और आज जो बच्चे छोटे हैं उनको उसका बर्डन तब उठाना पड़ेगा। पर क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो करंटली यंग है, वर्किंग है और प्रोडक्टिव है, और ये पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए हमें करंटली 2.1 बच्चे चाहिए ऑन एन एवरेज, बट ये अभी गिर के हो चुका है 1.9 बच्चे। अब इससे इमीडिएटली पॉपुलेशन तो कम नहीं होगी, बट धीरे धीरे सारी पॉपुलेशन में जो यंग लोग हैं उनका परसेंटेज कम होता जाएगा और जो ओल्ड लोग हैं उनका परसेंटेज बढ़ता जाएगा। अब ऐसा पॉपुलेशन शिफ्ट तो बहुत सारी और कंट्रीज में हो चुका है, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएस, चाइना, जापान। पर इन कंट्रीज में जब फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गया था तब ये ऑलरेडी हाई इनकम कंट्रीज बन चुके थे। आज की तारीख में अगर हाई इनकम कंट्री में कैटेगराइज होना है तो एक कंट्री की पर कैपिटा जीडीपी $13,000 से ज्यादा होनी चाहिए, पर इंडिया का जो पर कैपिटा जीडीपी है वो सिर्फ $2,600 है। तो इंडिया करंटली मिडिल इनकम भी नहीं, लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। तो इंडिया का जो करंटली सबसे बड़ा गिफ्ट है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, उसका एंड आने वाला है एंड वी हैव नॉट अचीव्ड एवरीथिंग दैट वी शुड हैव। करंट रेट के हिसाब से इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड पूरी तरह से 2055 में एंड होगा, और ये टाइम तक अगर हमें हाई इनकम इकोनॉमी बनना है तो हमें हर साल 7 to 8% ईयर ऑन ईयर ग्रो होना पड़ेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, एफडीआई आए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट्स हो। और अगर हम ये नहीं करते तो आज के जो बच्चे हैं वो तब वर्किंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी होंगे एंड उन पे पूरा बर्डन आएगा टू टेक केयर ऑफ द गवर्नमेंट पेंशंस, हेल्थ केयर ऑफ द ओल्डर पीपल। उन पे ज्यादा टैक्स लगेगा टू सपोर्ट द अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो विंडो है उससे मिस किया एंड वो आज बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी के ट्रैप में फंस चुके हैं। पर क्या आपको लगता है इंडिया एक हाई इनकम कंट्री बन सकती है इन द नेक्स्ट 30 to 40 ईयर्स?